नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता कन्हैया तिवारी ने पत्रकार वार्ता कर मध्य प्रदेश के सीएम को बड़ी चेतावनी देते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। दरअसल गोमांस को टैक्स फ्री किए जाने पर कन्हैया तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार द्वारा गोमांस टैक्स फ्री कर दिया गया, इससे हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त है। इस निर्णय को मध्य प्रदेश सरकार एक हफ्ते के अंदर वापस ले, ऐसे में मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगी। वहीं इस दौरान कन्हैया तिवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए वह जल्द से जल्द इस्तीफा दें। इस दौरान प्रदेश में लव जिहाद और आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर कन्हैया तिवारी ने कहा कि हिंदुओं को शस्त्र पूजन और शस्त्र रखना अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकत प्रोजेक्टेड तरीके से देश में अशांति फैलाकर हिंदुओं को डराना चाहती है। इसलिए इसकी शुरुआत नवरात्रि से होनी चाहिए, जिसमें पंडालों में शस्त्र रखकर पूजन किया जाए। साथ ही प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतें पथराव कर दंगे फसाद करती है, उसको लेकर सभी समितियां प्रतिमा विसर्जन के दौरान अपने साथ पत्थर लेकर चले। अगर ऐसा कुछ होता है तो हिंदू उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसी से हिंदू सुरक्षित होगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। शस्त्र पूजन कार्यक्रम को लेकर के हमारे द्वारा यह आयोजन किया गया पत्रकार वार्ता का। 28 सितंबर को हम लोग शस्त्र पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम है श्री रामलीला मैदान में सायं 4:30 बजे से। सभी हिंदुओं से हमारा अनुरोध है, कृपया अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। अपने शस्त्र न लाएं, शस्त्र आपको यहीं पे रखे मिलेंगे, उन्हीं की हमें पूजन अर्चन करना है। साथ ही दूसरा विषय ये है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने गौ मांस को जो टैक्स फ्री किया है, उसको लेकर के हिंदू समाज में एक आक्रोश व्याप्त है। हिंदू समाज आंदोलित है, उद्वेलित है। उसका सीधा कहना यह है कि मुख्यमंत्री इस निर्णय को वापस ले। हिंदू विरोधी इस निर्णय को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। यदि मुख्यमंत्री जी 7 दिन में इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं तो सड़कों पर उतर के हिंदू समाज में जागरण करके जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन प्रदर्शन करता रहेगा। और हमारी एक और मांग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश पिछले 2 वर्षों से संभल नहीं रहा है, वो तत्काल त्यागपत्र दें और किसी उचित व्यक्ति के हाथ में मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए। जबलपुर में जगह जगह आई लव मोहम्मद के नारे लिखे। ये सीधे सीधे आपको ये इंगित कर रहा है कि शस्त्र पूजन क्यों आवश्यक है। आज ये जो राष्ट्र विरोधी, ये आई लव मोहम्मद नहीं है, ये हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को चमकाने का और राष्ट्र विरोधी गतियों के ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होने का दुष्परिणाम है। ये मोहम्मद से लव नहीं है, ये लव किसी और से हो रहा है। और ये प्रोजेक्टेड है, कोई टूल किट है जो इसके पीछे पूरा काम कर रहा है कि देश में कैसे अशांति फैलाई जाए। और शांति तभी आएगी जब हिंदुओं के पास शस्त्र होगा। बिना शस्त्र के हिंदू सुरक्षित नहीं है, और हिंदू सशस्त्र होगा तो ही जाकर के ये जो जितने देश विरोधी तत्व हैं ये शांत होंगे और हिंदू उससे निपटने के लिए सक्षम रहेगा। क्या लगता है वाले कार्यक्रम में कितने शस्त्र बांटने का आपका? देखिए, अभी तो फिलहाल क्योंकि शासन प्रशासन ने हमसे इस संबंध में चर्चा करी थी, बात करी थी, इसलिए हमने लक्ष्य तो हमारा 2100 शस्त्रों का था। लेकिन अभी शासन प्रशासन से बात हुई है तो हमारा उद्देश्य अभी फिलहाल हमने 21 शस्त्रों का पूजन करेंगे यहाँ पर रख करके। लेकिन हमारा सीधा कहना है, ये जन जागरण अभियान है। हमने प्रत्येक दुर्गा समिति में जाके संपर्क किया है कि आप भी करिए। सामान्य तौर पर दुर्गा समिति बैंड, डीजे, ढोल इसी में लगी रहती है। हमारा कहना है, आप शक्ति, माँ शक्ति की उपासना कर रहे हो, इसलिए माँ शक्ति की आराधना भी करिए। दशहरे के समय या इस नवरात्रि में किसी भी एक दिन शस्त्र की पूजा करिए। नहीं तो आज आप देख ही रहे हैं कैसे जिस प्रकार से आप माता पे पथराव हो रहा है, मूर्ति तोड़ दी जा रही है, ये सीधा उसका दुष्परिणाम है। हम सशस्त्र रहेंगे तो हम ऐसा कोई हमला नहीं करेगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जितनी समितियाँ दुर्गा समिति, सबको अपने साथ अपने जो विसर्जन का जो अपना ठेला रहता है, जो उनका ट्रॉली रहती है, उसमें बोरे भर करके वो भी पत्थर रखे। जैसे ही पथराव आए वापस उनको पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाए, तब जाकर के ये विघ्न संतोषी तत्व शांत होंगे। सीधा सा सवाल है, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।